राधे राधे मित्रों। तो मित्रों, आप लोग राधा किशन के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि तो मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों, आप लोग देखेंगे कि गुरु शुक्राचार्य भस्मासुर के समक्ष आते हैं और देखते हैं भस्मासुर मंदिरा के सेवन में धुत होता है और तभी गुरु शुक्राचार्य जल लेकर भस्मासुर के ऊपर डालते हैं और कहते हैं भस्मासुर, और तभी भस्मासुर उठता है और कहता है तुम्हारी ध्वनि को क्या हो गया मोहिनी, और कहता है मोहिनी कहाँ है। और फिर शुक्राचार्य कहते हैं तुम्हें मूर्ख बनाकर भाग गई। और फिर भस्मासुर कहता है मोहिनी तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, और कहता है यहीं कहीं है वो, मैं उसे ढूंढ कर आता हूँ। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि असुर गुरु शुक्राचार्य भस्मासुर से कहते हैं अपने वचन का पालन करो, वैकुंठ पर आक्रमण करो। और फिर शुक्राचार्य कहते हैं भस्मासुर से तुम भूलो मत, तुम्हें वरदान मिला है और मैं तुम्हारा गुरु भी हूँ और गुरु सदैव गुरु होता है। और फिर भस्मासुर कहता है गुरु हमें देख लेने दीजिए, हमारे जीवन का प्रेम मोहिनी गई कहाँ। और तभी मोहिनी आ जाती है और कहती है भस्मा, और भस्मासुर मोहिनी को देख के अत्यंत प्रसन्न हो जाता है और कहता है कहाँ चली गई थी। और फिर मोहिनी कहती है मैं तो तुम्हारे लिए कलेबा लेने गई थी, विश्राम हो गया तो बैकुंठ मिलेगा और थोड़ा कुछ खा लो, शक्ति भी मिलेगी। और फिर मोहिनी गुरु शुक्राचार्य से कहती है और आप क्या देख रहे हैं, और कहती है सदैव संदेह ही करते रहेंगे। और कहती है ये लीजिए आप भी कुछ खा लीजिए, क्या है कि थोड़ा मीठा खा लोगे तो मन में जो कड़वाहट है वो निकल जाएगी। और फिर गुरु शुक्राचार्य कहते हैं तुम कोई साधारण स्त्री नहीं हो, ये तो मैं जान गया हूँ, सत्य कहो कौन हो तुम। और फिर मोहिनी कहती है फिर से आप मुझ पे संदेह कर रहे हैं। और तभी भस्मासुर कहता है मौन हो जाइए गुरुदेव। शुक्राचार्य मैंने आपसे क्या कहा था, आपको बैकुंठ चाहिए था ना, मिल गया आपको बैकुंठ मोहिनी की कृपा से। और फिर गुरु शुक्राचार्य कहते हैं मौन रहो तुम, बात करने दो मुझे इससे। और फिर मोहिनी कहती है भस्मा बैठे रहो, और कहती है मैं जानती हूँ कि जो शुक्राचार्य कह रहे हैं वो आपके हित में ही कह रहे हैं, परंतु इन्हें मुझ पर विश्वास रत्ती भर का नहीं है। कोई बात नहीं, तुम्हें भी मैंने विश्वास दिलाया ना, मैंने तुमसे एक अवसर लिया और सिद्ध किया कि मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। आज बैकुंठ हमारे पास है, अब इन्हें सिद्ध करना है कि मेरा प्रेम तुम्हारे प्रति सच्चा है, पवित्र है। और फिर मोहिनी शुक्राचार्य से कहती हैं आप मुझ पर संदेह कर रहे हैं ना, तो मैं ये घोषणा करती हूँ कि हम तब तक बैकुंठ नहीं जाएंगे जब तक हमारा विवाह नहीं हो जाता। मैं तुमसे विवाह करूँगी भस्मासुर। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि नारायण मोहिनी के रूप में बैकुंठ आ जाते हैं और तभी इंद्रदेव कहते हैं अभी तो आपने भस्मासुर से विवाह की घोषणा की थी और इतना शीघ्र भागे चले आए, कहीं भस्मासुर ने आपको पहचान तो नहीं लिया। और तभी राधा जल देती हैं नारायण को पीने के लिए, और फिर नारायण जल पीते हैं और फिर कहते हैं आगे भस्मासुर तो मुझे नहीं पहचान पाया, लेकिन शुक्राचार्य मेरे पीछे हाथ धोकर पड़े हैं, अब क्या करूं। देखिए अब बैकुंठ को बचाने का और साथ में शुक्राचार्य को स्वयं से दूर रखने का जो भी एक उपाय था मैंने अपना लिया है। देखो अब जो भी हो जाए मुझे शुक्राचार्य से स्वयं को दूर रखना होगा, उनके पास वो शक्तियाँ हैं जिससे वो मुझे पहचान सकते हैं। और यदि उन्होंने मुझे पहचान लिया ना, जो योजना मैंने बनाई है ना, फिर समझ जाइए फिर। और फिर इंद्रदेव कहते हैं तो फिर नारायण ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे। और फिर नारायण कहते हैं देखिए मोहिनी रूप में ही सही, किंतु मैं देव हूँ, मेरे संस्कार मेरी शक्ति असुरों से भिन्न है, ऐसे में शुक्राचार्य मुझे बड़ी सरलता से पहचान सकते हैं। अब एक ही कार्य करना होगा, इस विवाह से शुक्राचार्य और सभी असुरों को बाहर करना होगा। और फिर देवी पार्वती कहती हैं परंतु भस्मासुर भी तो असुर ही है। और फिर मोहिनी कहती हैं हाँ असुर है, पर उससे कोई चिंता की बात नहीं है, वो तो मुझसे प्रेम करता है, और प्रेम में तो प्रेमी अपने प्रेमी के अस्तित्व को ही अपना विस्तार बना देता है, या तो स्वयं उसकी भांति बन जाता है या तो उसको अपनी भांति बना लेता है। और तभी महादेव कहते हैं देख लीजिए देवी लक्ष्मी,
अब चिंता का विषय तो आपके लिए है, क्योंकि आराध्य ने तो विवाह का मन बना लिया है। और फिर मोहिनी कहती है, हाँ वो तो है, अब आप सब मेरे विवाह में अवश्य आइएगा। ठीक है, चलिए, आप सबको तो मैंने निमंत्रण दे दिया है, अब मुझे जाकर देखना होगा कि विवाह का प्रबंध भस्मासुर उचित रूप से कर रहा है या नहीं, और वो शुक्राचार्य उसे दूर रखना है। मैं चलती हूँ। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि भस्मासुर कहता है, आओ मेरे भूतों असुरों, हमारे जीते हुए हर लोक को सजा दो। हर दिशा में जहाँ तक दृष्टि जाए विभिन्न प्रकार के रंग ही रंग दिखें, और सारा का सारा प्रबंध बिल्कुल वैसे ही होना चाहिए जैसे मेरी जीवन रेखा मोहिनी को चाहिए। और फिर आगे आप लोग देखेंगे मोहिनी स्मरण करती हैं, अब ये सुनिश्चित करना है कि गुरु शुक्राचार्य के पास निमंत्रण तो जाए विवाह का, किंतु किसी भी परिस्थिति में शुक्राचार्य यहाँ न आए। और फिर भस्मासुर कहता है, वैसे हमारे मुंह को मोहने वाली मोहिनी है कहाँ? बहुत समय से दिखाई नहीं दी। और तभी मोहिनी कहती हैं, प्रिय ने पुकारा तो प्रेत से उपस्थित है। और फिर मोहिनी सगुन के फल देकर कहती हैं, इसे चुपचाप ग्रहण करो, इसे परिवार ने भेजे हैं। और फिर भस्मासुर कहता है, क्षमा करना मोहिनी, तुम्हारे परिवार को नीति रीति हमें नहीं पता, अब हमें बताओ, मुझे भी तुम्हें कुछ भेंट करना चाहिए। और फिर मोहिनी कहती है, ये तो तुम्हें पूछना चाहिए अपने असुर गुरु कुल गुरु शुक्राचार्य से। मैं चाहती हूँ तुम जाओ और उन्हें हमारे विवाह के लिए आमंत्रित करो। और फिर मोहिनी कहती है, भस्मासुर ये क्या कर रहे हो, तुम्हारे कुल के गुरु हैं शुक्राचार्य, मैं चाहती हूँ कि वो हमारे इस विवाह में तुम्हारे अभिभावक बने, प्रसन्नता के साथ तुम्हारी जाति में मेरा स्वागत करें। क्या मैं कुछ अनुचित चाह रही हूँ? और फिर भस्मासुर कहता है, सत्य तो ये है कि मैं स्वयं उन्हें निमंत्रण नहीं देना चाहता। और जानती हो मोहिनी, हम उन्हें निमंत्रण क्यों नहीं देना चाहते? क्योंकि उन्होंने जिस तरह तुमसे दुर्व्यवहार किया हमें बिल्कुल नहीं भाया। और फिर मोहिनी कहती है, देखो तुम और शुक्राचार्य एक परिवार हो, और छोटे मोटे झगड़ों से परिवार नहीं तोड़ा करते। इस अहंकार को त्यागो, अपने गुरु के पास जाओ और हमारे विवाह के लिए उन्हें आमंत्रित करो, और उनसे कह भी देना कि ये जो बैकुंठ है ना, हमारे विवाह के साथ उन्हें मिल जाएगा। और फिर भस्मासुर कहता है, रिश्ते निभाना कोई तुमसे सीखे, और कहता है, मैं अभी जाता हूँ उन्हें निमंत्रण देने। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि भस्मासुर गुरु शुक्राचार्य के समक्ष जाता है निमंत्रण के लिए। और फिर भस्मासुर कहता है, अब इतना क्या सोच रहे हैं आप? और फिर शुक्राचार्य कहते हैं, यही कि निश्चित ही मैंने मोहिनी को पहचानने में बहुत बड़ी भूल की है, परंतु उसके निमंत्रण ने मेरे मन के मैल को धो डाला है। और फिर शुक्राचार्य कहते हैं आगे, भस्मासुर मैं अभी से तुम्हारे विवाह के लिए तुम्हारे साथ रहूंगा। और फिर भस्मासुर कहता है, धन्यवाद गुरु शुक्राचार्य। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि इंद्रदेव कहते हैं, शुक्राचार्य ने तो निमंत्रण स्वीकार कर लिया, अब नारायण क्या करेंगे? और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि मोहिनी कहती है, ये कैसे हो गया, शुक्राचार्य कैसे तैयार हो सकते हैं? और फिर भस्मासुर कहता है, मोहिनी क्या हुआ, जो तुम चाहती थी वही हुआ, तो तुम प्रसन्न क्यों नहीं दिखाई दे रही? और फिर मोहिनी कहती है, वो एक छोटी सी समस्या आ गई है। और तभी भस्मासुर कहता है, समस्या तुम्हारे जीवन में, बताओ, हम उस समस्या को भस्म कर देंगे। और फिर मोहिनी कहती है, नहीं नहीं मत करो, परिवार है ना, वो मेरे परिवार ने आने से मना कर दिया है। वो तुम्हारा बड़ा आदर करते हैं, किंतु अंततः है तो मनुष्य ही ना, असुरों से उन्हें भय लगता है। और वैसे भी उन्होंने कभी असुरों की बारात कहाँ देखी है, तो उससे भी थोड़ा भयभीत हैं। और तुम्हारे असुर गुरु शुक्राचार्य, उनके क्रोध से तो समस्त संसार परिचित है, इसलिए मेरा परिवार थोड़ा विचलित हो गया है। और फिर भस्मासुर कहता, मैं तुम्हारे परिवार की पीड़ा समझ सकता हूँ, और कहता है, मैं अपने भूत पिशाच और असुरों को भगा दूंगा, मना कर दूंगा उन्हें, परंतु आपका परिवार आएगा, केवल तुम्हारी प्रसन्नता ही महत्वपूर्ण है। और फिर मोहिनी कहती है, क्यों, मेरी प्रसन्नता ही क्यों, हमारा विवाह है, हमारे विवाह में हमारी प्रसन्नता से अधिक किसी अतिथि की प्रसन्नता कैसे हो सकती है? मैं तो कहती हूँ किसी को भी नहीं बुलाते हैं, हम अकेले ही विवाह कर लेते हैं, कहीं किसी मंदिर में जाके। तो ऐसे ही मित्रों, आगे और भी बहुत कुछ देखेंगे आप लोग, तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही।
तो मित्रों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, और मैं मिलता हूँ जल्दी आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए मित्रों राधे राधे।